यहाँ देख सकते हो सुपरवाइज़र ने फाइनली यहाँ पर मेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफंडेड इसी तरीके से सक्सेसेस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रिजेक्टेड नहीं रिफंडेड लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिजेक्टेड हो चुका है। ठीक है, 3750 रुपये का जो अमाउंट है उसे मैंने यहाँ पर गूगल सपोर्ट से बात करी। उसके बाद में उनसे बात करने के बाद मैंने बोला उनसे कि अपने सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र करवाइए। उसके बाद में देख सकते हो उनकी सुपरवाइज़र का ही मेल आया है, लिखा हुआ दिस इज़ मैक्स वन ऑफ द सुपरवाइज़र फ्रॉम द प्लेस सपोर्ट। वन ऑफ द सुपरवाइज़र मतलब होता है कि सबसे हेड का जो सब सुपरवाइज़र है उनका रिस्पॉन्स आया है। और जब उनका रिस्पॉन्स आता है तभी इस तरीके से क्या होगा, बॉक्स का बना हुआ रहेगा। उसके बाद में ये अमाउंट को रिजेक्टेड या सक्सेसफुल होता है। ऐसे बॉक्स बन गया तो 50-50 चांस रहता है कि आपका अप्रूव भी हो सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर भाई सुपरवाइज़र वहाँ से रिजेक्टेड बोल दिए हैं तो इसका मतलब होता है, और वो भी इस तरीके से ये फॉर्मेट बनाकर भेजे हैं, इसमें ये अप्रूव होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि रिफ़ंड अब बहुत कम चांस होता है अप्रूव होने का। फिर भी ये क्या बोले हैं कि देखो आगे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने भी इस तरीके से आपने सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र किया गूगल सपोर्ट से, तो देखो भाई गूगल सपोर्ट क्या करते हैं कि वो आपका रिफ़ंड नहीं दिलवाते, वो सिर्फ आइडिया बताते हैं। लेकिन सुपरवाइज़र को जैसे ही ट्रांसफ़र करवाते हो तो वो आपका काम कर सकते हैं, में भी कोई चांस रहे। नहीं तो अनदर वो भी क्या बोलते हैं कि रिफ़ंड आपका अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सुपरवाइज़र से आपको इस तरीके से रिक्वेस्ट डालना है। तो अब यहाँ पर अब ये आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबका इस तरीके से आता है। बहुत सारे भाई लोग का इसी तरीके से अप्रूव हुआ है, मैंने बहुत लोगों का अप्रूव कराया है। और इस तरीके से ही आता है कि योर रिफंडेड और अप्रूव्ड इतना अमाउंट का हुआ है, 7500 रुपये का भी अमाउंट का हुआ है। तो देखो आगे क्या करना है, तो ये आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। डेवलपर जो है इसका मेन ओनर है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अगर किसी भी तरीके से इस केस में आप क्या होता है कि आपके पास में आपसे कुछ मांगता है डेवलपर, रिक्वायरमेंट जो इसमें हो सकता है मिलता जुलता, तो आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्ट इनको क्या करना है कि मेल करना है। ठीक है, और उसमें आपको यहाँ पर मेल करना है क्या, डेवलपर को। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग बोलेंगे कि भाई हमने पहले से ही डेवलपर को मेल कर चुका है लेकिन नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर जो ये रिस्पॉन्स आया ये अपने आप थोड़ी आ गया है। यहाँ पर गूगल सपोर्ट भी डेवलपर को वहाँ पर बात किए, डेवलपर को उन्होंने मेल किया होगा, उसके बाद उनके पास रिस्पॉन्स आया होगा। तो जैसा उन्होंने उधर से रिस्पॉन्स इनको किया तो उसी तरीके से वो आपको गूगल सपोर्ट आपको रिस्पॉन्स कर दिए। यानी कि ये प्लीज़ कंफर्म है ये, ठीक है, द फुल कंफर्म है कि आपको इस तरीके से कैंसिल होगा। लेकिन अगर आगे आप चाहो तो यहाँ पर जो मेल आया हुआ है ये सबके लिए है, BGMI वालों सबके लिए है। ठीक है, पर्सनली सिर्फ मुझे ये मेल काम नहीं आने वाला, सबको मेल काम आने वाला है, या प्ले स्टोर से निकाल सकते हो। तो इस पर आपको क्या करना है कि मेल करना है। ठीक है, मेल में आपको जैसे कि मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको डाल देना है। तो ट्रांजैक्शन ID, ठीक है, डेट डाल देना है, ट्रांजैक्शन का कितना अमाउंट का था, और रीज़न। ठीक है, अब भाई आप लोग मान रहा हूँ मैं कि आप लोग डेवलपर को कर चुके हो, बट एक बार और करने में क्या जाता है। ठीक है, एक बार आप क्या करो, डेवलपर को करो। अगर गूगल अब नहीं कर रहा है तो डेवलपर करेगा, और डेवलपर नहीं करता है तो गूगल करता है। लेकिन अगर डेवलपर और गूगल दोनों हाथ फेर लिए तो एक बार आपको क्या करना चाहिए कि डेवलपर को फिर से मेल करना चाहिए। इस बार आपको सही रीज़न तरीके से, थोड़ा सा इमोशनली, थोड़ा अच्छे से लिखो, उनको समझाने की कोशिश करो अपनी प्रॉब्लम को। और ये चीज़ तो एकदम मेंशन करो कि आपने जिस दिन परचेज़ किया था उसी दिन रिफ़ंड मारा था, पहला रूल फॉलो किया। दूसरा 48 घंटे के अंदर रिफ़ंड मारा, तीसरा रूल फॉलो किया। तीसरा क्या हुआ कि एक्सीडेंटल जो आपने बोला एक्सीडेंटल रिफ़ंड मिल सकता है, उस पर हमने रिफ़ंड मारा। तो ये तीनों रूल को मेंशन करो। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन नंबर डालो, डेट डालो, पेमेंट करेंसी डालो, और उसके बाद में रीज़न एक और डाल दो छोटा सा कि अब आपको रिफ़ंड चाहिए क्यों, वो बता दो। अब ये नहीं कि क्यों चाहिए, छोटा सा कुछ बोल दिए कि बाय मिस्टेकली कर दिए इसलिए हमको चाहिए, नहीं, कुछ अच्छा सा रीज़न लिखो, कुछ बना कर लिखो। उसके बाद में कैंसिल होता है तो संतुष्ट हो जाओ कि उसके बाद रिफ़ंड नहीं आएगा। अभी एक चीज़ और बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जिसके कारण रिफ़ंड नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डेवलपर ऐसा नहीं कि आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ये ज़रूर से ज़रूर एकदम कोई भी हालत में आपको क्या करेंगे कि 3 दिन के बीच में आपको ये रिस्पॉन्स कर देंगे। ठीक है, 3 दिन के अंदर में ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है।
अब जैसे कि यहाँ पर मैं आगे का आपको 3-4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वो चीज़ जान लेना है, ठीक है। और किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इंस्टाग्राम पे है मैं आपके लिए, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, मैसेज करो इंस्टाग्राम पर। कहाँ मिलेगा मेरा आईडी इंस्टाग्राम का, तो यूट्यूब का अबाउट में जाओ, वहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहाँ पर क्लिक करो, इंस्टाग्राम पर आओ और आपको जो भी दिक्कत हो रहा है मैसेज करो, या कोई डाउट है, डाउट वगैरह सबसे बड़ी बात है कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि आगे चलिए मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, ये गूगल वाले क्या बोलते हैं कि आप मैक्सिमम एक रिफ़ंड ले सकते हो, एक रिफ़ंड से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। बट बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे रिफ़ंड ले चुके हैं पहले से। अब देखो जो बहुत सारे रिफ़ंड ले चुके हैं ना, वो लोग क्या किए हैं कि कोई 80 रुपये का 5 रिफ़ंड ले लिए हैं, कोई 380 रुपये का 5 रिफ़ंड ले लिए हैं, 4 रिफ़ंड ले लिए हैं, या फिर छोटे छोटे अमाउंट का वो लोग बहुत सारे रिफ़ंड ले चुके हैं। बड़े अमाउंट का रिफ़ंड ज़्यादा मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो बड़े अमाउंट का अगर आप रिफ़ंड चाहते हो तो एकदम फ्रेश वाले आईडी में आपको एक बार ही रिफ़ंड मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो उसको ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जो आपको एक बार आप क्या बोलते हो कि अपने जीमेल आईडी को हमने चेंज कर लिया, ठीक है, हमने क्या किया पेमेंट आईडी को जैसे फ़ोनपे से किया था तो इस बार गूगल से कर रहा हूँ, नहीं, इसको नहीं बोलते चेंज करना। चेंज करना बोलते हैं गेम को ही आपको क्या करना है, गेम को ही आपको चेंज करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये गूगल वाले खुद बताए मुझे। गेम को ही चेंज करना, उस गेम से कोई रिफ़ंड नहीं लिया हुआ होना चाहिए, वो फर्स्ट टाइम रिफ़ंड होना चाहिए उस गेम के अंदर से, तब जाकर आप 7,500 का रिफ़ंड मारो, या फिर जितना का रिफ़ंड मारना आप उतना का रिफ़ंड मारो, रिफ़ंड अप्रूव होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना टाइम, 1 टाइम, बार बार रिफ़ंड अप्रूव नहीं होता है, ठीक है, मैक्सिमम 1 टाइम अप्रूव होता है। दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं गूगल वाले कि आपने जो भी आइटम को परचेज़ किया था वो आप लॉस कर दोगे, खो दोगे, ठीक है। जैसे कि आपने यूसी ख़रीदा था तो यूसी खो दोगे, कुछ आइटम वगैरह होगा वो हट जाएगा, किसी भी गेम के अंदर में फ्री फायर के अंदर में डायमंड होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जहाँ रिफ़ंड मारोगे उसका गेम का बात कर रहे हैं, जैसे इसमें से यूसी आपको ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं यूसी को खर्च कर दिया हूँ तब रिफ़ंड मार रहा हूँ, तो मारो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम है तो रिफ़ंड मारो, ठीक है। ये रिफ़ंड हो सके तो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा कि दोबारा आप ख़रीदारी नहीं कर पाओगे गेम के अंदर में। ये आपके पेमेंट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एरर आ जाएगा, यानी कि ये पेमेंट नहीं हो सकता है। उसके बाद में आपको वेरिफिकेशन करना होगा, आपको मेल करना होगा, बहुत जगह बातचीत करना होगा, उसके बाद में भी हो सके इनका मन पे डिपेंड करता है। ठीक करना होगा तो ये ठीक करेंगे, नहीं करना होगा तो फिर ये ठीक नहीं करेंगे। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप इनका यूसी को आप खर्चा करके पैसा को वापस ले लेते हो तो फिर क्या फ़ायदा जब आईडी को आप चला ही नहीं पाओगे तो, ठीक है। तो यूसी को बचा के रखना है। दूसरा मेरा पॉइंट था कि आपको यूसी को बचा के रखना, अगर जैसे ही खर्च करोगे तो फिर वाट लग जाएगा आपको गेम का। तो ये सारी आपको ये चीज़ बातों को आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार लास्ट बार मेल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने बताया कि आपको स्क्रीनशॉट आपको देना ही देना है, फर्स्ट आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट परचेज़ का, रिसिप्ट का। सेकंड आपको क्या करना है, रीज़न वगैरह डाल देना, जैसे कि मैंने आपको बताया किस तरीके से मैसेज करना है। तो इतना करके देखो, उसके बाद में अगर नहीं आता तो समझ जाओ उसके बाद आपको नहीं मिलने वाला, तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, और चलो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ये सारी जानकारी के लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ। तो एक लाइक करने में आप कुछ नहीं जाता है, तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दो। आपकी इच्छा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।